मैं उस्ताद हूं। मैं मोहम्मद असलम। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल है दोस्तों। असल में ना तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे ये सारा करवाना पड़ता है। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि मेरे बोलने में भी थोड़ी सी ना लंघनत आ रही है, तो सही तरीके से बोला नहीं जाता, कुछ इशू हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह ठीक। इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स, तो लोग से वीडियो अल्लाह खैर करे। हमारे तो इस तरह किड्स हैं, मुझे पता है। खैर देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है वैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड का। कहाँ का है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी तारीफ भी तो करनी है उसकी। और इसका एक कनेक्शन मैंने पाकिस्तान से लगाया है। वैसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पाकिस्तान से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के लेवल पर है। जो किड्स की ग्रूमिंग होती है, जो किड्स की डेवलपमेंट की जाती है हमारे देश में और पाकिस्तान में, उसमें वो फ़र्क आपको बताने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि पाकिस्तानी बच्चे कैसे होते हैं और भारत के बच्चे कैसे हैं। पाकिस्तानी बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, उनका आउटकम क्या है, वो जब कैमरे पर आते हैं तो क्या बोलते हैं। जो भारत के बच्चे हैं वो स्कूलों में क्या सीखते हैं, वो जब कैमरे पर आकर बोलते हैं तो वो क्या बताते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ मैं आपको पुरानी यादें फिर से ताज़ा कराऊँ। वो पाकिस्तानी बच्चों का वो फेमस वीडियो तो आप लोगों को याद ही होगा, जो एक प्रोपागेंडा वीडियो बनाया गया था भारत के खिलाफ, और जिसमें बच्चे कह रहे थे वो दिल्ली को फतह करेंगे और पाकिस्तानी आर्मी जो है, छोड़िए जो भारत की आर्मी है उनको वो उनसे झाड़ू लगवाएंगे, और आरएसएस जो है वो आतंकवादी संगठन है। सुनिए ज़रा। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। या पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आने वाला वो बच्चा आपको याद है जिसको मतलब हिंदुओं से नफरत करना, हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, पूजा पाठ करने वालों को गंदा कहना, ये उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने, उसके पाकिस्तान ने उसको सिखाया था। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग वो, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान के स्कूल में होने वाले उस फंक्शन का वीडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक टीचर है जो बच्चों को बुला बुला कर पूछती है कि तुम क्या बनना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, और उसमें बच्चे आते हैं और वो भारत की तबाही की बात करते हैं, भारत की बर्बादी की बात करते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! हम अपनी आजादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून जग बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। या फिर मैं आपको एक और वीडियो की याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें एक पाकिस्तान का एक बाप अपने एक छोटे से बच्चे, जो मतलब पता नहीं उसको समझ में नहीं है कि क्या बोला होगा उसने, उस बच्चे के जरिए धमकी दिलवाता है इमरान खान को कि अगर तुमने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनवाया तो हम हिंदुओं का कत्ल करेंगे, हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की सेना में, पाकिस्तान के बच्चों में भारत के खिलाफ नफरत, हिंदुओं के खिलाफ नफरत कोई नई बात नहीं है भाई। वहां पर तो खुलेआम ऐलान करके जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो किताबें हैं, उसमें हिंदुओं के बारे में नफरत पढ़ाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है, नफरत पढ़ाई जाती है, हिंदुओं को गंदा बताया जाता है, हिंदुओं को गद्दार बताया जाता है। और ये बात वहाँ की मीडिया खुद रिपोर्ट कर चुकी है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, कई बार लगा चुका हूँ, याद दिलाने के लिए सबूत के तौर पर फिर से मैं इसको लगा रहा हूँ कि नफरत कोई नई बात नहीं। और ये सारी क्लिप्स मैंने इसलिए आपको दिखाई है कि जो आगे जो वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि भारत क्यों डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो रहा है, भारत के लोग पूरी दुनिया में क्यों नाम कमा रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों बदनाम हो रहे हैं, भारत के लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को क्यों चला रहे हैं
और क्यों पाकिस्तानी लोगों को देखते ही एक ही शब्द ख्याल आता है विदेशों में भी कि ये आतंकवादी। ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। दरअसल मेरे एक व्यूअर ने मुझे एक मेल भेजा, एक छोटी सी क्लिप भेजी। उस क्लिप में एक विदेशी व्लॉगर था और एक छोटी सी बच्ची थी। छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि वो 7-8 साल की बच्ची रही होगी, और उससे वो बात कर रहा है। और उसके बात करने के बाद 1-1.5 मिनट की बात के बाद ही व्लॉगर कहता है कि यार ये बच्ची कौन है, ये तो हो सकता है प्रेसिडेंट ना बन जाए भारत की। वो ऐसी बातें व्लॉगर करता है कि भाई इतनी इंटेलिजेंस इतनी सी छोटी उम्र में, और राह चलते। तो फिर मैंने उस वीडियो को, क्लिप को ढूंढा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि भाई किस चैनल का वीडियो है। तो पता चला कि ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है AB फैमिली। AB फैमिली उनका ये वीडियो है, और यूट्यूब पर देखिए ये उनका चैनल है। करीब 90,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। और इनका मैंने बायो पढ़ा तो इसमें इन्होंने लिखा है कि जी ये एक फिनिश इंडियन कपल है जो शेयरिंग आवर पैशन फॉर डांस, ट्रैवल, व्लॉगिंग एंड कल्चरल फ्यूजन। तो इनके डिस्क्रिप्शन से मुझे लगा कि इन्होंने ये फिनलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने एक इंडियन ओरिजिन की लड़की से शादी की है। तो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट के जिस इलाके की मैं बात करने वाला हूँ, काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे जो नॉर्थ ईस्ट से मुझे देख रहे हैं, वो AB फैमिली को शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ की जो लड़की होंगी उनसे उन्होंने शादी की है। तो ये इसीलिए लिख रहे हैं कि फिनिश इंडियन कपल जो है वो है। तो इसमें एक वीडियो था कि हाँ, तो इनका मैंने वो थोड़ा प्रोफाइल भी चेक किया। तो इनका मैंने जाके इंस्टाग्राम का पेज भी देखा। तो ये पैडुहाकी AB फैमिली करके हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, फ्रॉम फिनलैंड इस पर लिखा हुआ है, और होम इन मेघालय। तो आप समझ गए, मेघालय की बात करने वाला हूँ, मेघालय की वीडियो है। और ये मेघालय में ही रहते हैं। मैरिड खासी, मतलब शायद जिस ट्राइब से, जहाँ तक मुझे याद है खासी ट्राइब है शायद, उनसे उन्होंने शादी की होगी उस ट्राइब में। तो ये है। वैसे जब मेघालय की बात हुई गई है तो यार थोड़ी मेघालय की तारीफ भी करता हूँ। देखिए यार ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये शिलोंग की तस्वीर है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये शिलोंग ही है, मतलब तस्वीरों में ही देखा है, गया नहीं हूँ मैं कभी। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, ये मैं आप सबको बता दूं। और बड़ा ही खूबसूरत शहर है यार शिलोंग। वैसे यार जब खूबसूरती की बात की तो मेघालय कम खूबसूरत है यार। ये ज़रा देखिए, ये मेघालय की नदी की तस्वीर है। नदी है या जो भी झील होगी, आप ज़रा देखिए इसकी सफाई। नीचे का तल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप हवा में लटके हुए हैं। देख रहे हैं ये है हमारा मेघालय, ये हमारा मेघालय। ये देखिए, ये इन ज़रा घाटियों को देखिए, पानी देखिए यहाँ भी कितना साफ़ है। एक कोई विदेशी टूरिस्ट बैठी हुई हैं, और ज़रा इस सीन को देखिए, क्या ज़बरदस्त सीन है। इसके अलावा वहाँ पर बड़े अच्छे फाउंटेन्स हैं, या कहें कि क्या जलप्रपात जिन्हें कहते हैं, फाउंटेन्स नहीं जलप्रपात जिन्हें कहते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत सारे हैं ऐसे मेघालय में। और मेघालय में एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक आध वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये देखिए, ये जो तस्वीर दिख रही है, ये लिविंग ब्रिज हैं, मतलब ये जिंदा पुल हैं ये। और ये पेड़ की जड़ों से बनाए गए हैं, और ये जनरेशन्स लगती है इन्हें बनाने में। एक जनरेशन बनाती है तो उसकी अगली जनरेशन जो है उसको यूज़ करती है। और ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, और बहुत बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो जी, तो चलिए अब वापस आता हूँ यार। मेघालय की मैंने तारीफ बहुत कर दी। और हाँ भाई, मेघालय जाइए, घूमिए, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा साइड है वो जाकर घूमिए, वहाँ पर वहाँ की इकॉनमी को बढ़ाइए। और मैं हमेशा कहता हूँ यार, बड़ा ही खूबसूरत इलाके हैं उधर, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं वहाँ पर, कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप जाइए वहाँ पर। तो AB फैमिली का वो वीडियो जो है, अब मैं चाहता हूँ कि AB फैमिली का वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। ठीक है। और तो चलिए छोटा सा हिस्सा दिखाऊंगा, पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा। पूरा वीडियो आप उनके चैनल पर जाकर देखिए, उनके चैनल को सपोर्ट करिए। ये छोटा सा वीडियो है, वो देखते हैं। Guys, what do you have learned today in school? You have learned something in school? What do you have learned? Hello, Hello, how are you? I am good. You're good. What have you learned today in school? I have learned EVS, GK, social studies and science. And they're leaving me, so bye-bye. Bye. तो बेसिकली ये वहाँ पर गए, स्कूल के छूटने का टाइम था, बच्चे बाहर निकल रहे थे। तो बच्चों से पूछा था भाई आज स्कूल में क्या सीखा तुमने, बताओ कुछ स्कूल में क्या सीखा। तो देखिए छोटी सी बच्ची ने बता दिया कि भाई मैंने आज GK सीखा, सोशल साइंस सीखा और ये सीखा। तो ये सब चल रहा है।
You have learned something? Yeah, we have learned a variety of things. Variety of things. Yeah. Example. I've learned economics. I've Economics. learned English. Oh, English. Yeah, I've learned lots of things. Oh, lot of things. Yeah. So every day you're learning. Yeah, every Anything. day I try to learn more and more things. That's good. Get better and Yes, every day. because that's the way of to be a success. तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने आज क्या सीखा, तो उन्होंने बताया कि मैं इकोनॉमिक्स सीखा मैंने, और वो बताया कि रोज़ हम नई चीज़ें सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। अब देखिए बच्चे बड़ी इजीली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत इजीली बात कर रहे हैं। Cool man. Right. So always learn something new. Yes, always experience Till new the things. end. Yes, yes. Till the end. Till the last breath. Yes. Always we can learn. Is it true or what? Exactly. Oh, you did also Ibikami, right? Yes. Yes. How are you? All good. All good. I'm just asking from people here what they have learned today. What have you learned? I teach science, so today I learned physics, chemistry, and biology, and zoology, and stuff like that. Oh, wow. Yes. I see you in TV. Oh, you have seen me in TV. और ये वो बच्ची है जिसकी क्लिप आई थी। इस बच्चे की क्लिप देखे, उसने पहचान लिया कि मैंने आपको टीवी पर देखा। वो बच्ची कह रही है इनसे, अंग्रेजी में कह रही है कि मैंने आपको टीवी पर देखा। लेकिन इस बच्ची का वीडियो सुनो उसके पहले मैं एक छोटी सी खबर दे दूं यार। जब बात चली रही है एजुकेशन की, पढ़ाई की, लर्निंग की, तो भाई जो मिजोरम है हमारा राज्य, मिजोरम ने कमाल कर दिया है। देश का पहला राज्य जो 100% लिटरेसी रेट, 100%, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। बड़ा प्राउड मोमेंट है भाई हम सबके लिए। मैं बिहार का हूं, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया यार। मैंने बोला कि यार ये अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को पूरे देश को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट किया और मैं इसे इस वीडियो में बता रहा हूं कि भाई लोगों, सबको ऐसे ही होना है। सारे स्टेट्स के लोग, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, देखिए कितना प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए कि मिजोरम 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य बन गया है। और हम सबको मेहनत करनी चाहिए अपने अपने स्टेट में, अपने अपने ज़िलों में, अपनी जगहों पर, कि सारे लोग लिटरेट हों, और ये देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिज़ोरम के लोगों को मेरा सैल्यूट है और बधाई दे रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड के जो राज्य हैं उसमें भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छे हैं देश के बाकी कई राज्यों से, और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं भाई वहाँ के अपने लोग, भाई लोग बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। Wow. You are so cute. For which class you are? I'm class 3. Class 3. Okay. Have you learned today something in school? Yes. What you have learned in school? The solar system. You have learned what? The solar system. Oh, solar system. थर्ड क्लास में बिटिया है और वो सोलर सिस्टम के बारे में लर्न कर रही है, सीख रही है। उसको थर्ड क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, सन है, हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, सैटर्न है। सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, साइंस पढ़ाई जा रही है, हमारे स्पेस के बारे में बताया जा रहा है थर्ड क्लास में। और वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है, फ्लुएंट इंग्लिश समझ रही है। मैं फिर कहता हूं, देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है बस, लेकिन उस लैंग्वेज का फायदा ये है कि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। व्लॉगर और वो छोटी सी बच्ची थर्ड क्लास में होगी तो शायद 8 साल की होगी अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ रही होती तो वो बात भी नहीं कर पाती शायद उनसे। तो अपनी लैंग्वेज उसको पता है, घर में भी वो अपनी लैंग्वेज में बात करती होगी, अपने इलाके में अपनी लैंग्वेज में बात करती होगी। और मैं श्योर हूं इस बारे में, मुझे मेघालय के लोग या जो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, मुझे लगता है कि आप सब कम से कम 4 से 5 लैंग्वेजेस जानते हैं। आपके अपने ट्राइब की लैंग्वेज, आपके अपने इलाके की लैंग्वेज, एक हिंदी भी आप जानते हैं। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे अरुणाचल के हों, चाहे मेघालय के हों, त्रिपुरा के हों, मिजोरम के हों, मणिपुर के हों, नागालैंड के हों, कहीं के हों। और प्लस इंग्लिश भी जानते हैं। थर्ड क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, सोचिए। And how old are you? You are 8 years old and you have learned something from the solar system? Like that?
You gonna be the next president or what? Yeah. What is your name? My name is Imaya. Demaya. Imaya. Imaya. Imaya is your name. Wow, you have beautiful name. Okay, bye. Go safely. Safely. Okay, bye. 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 Wow. Me, Maya, have learned something for the solar system. Even I don't know how it works. 8 years know better than me. What to do? Oh, I think I need to go back to school or what? तो उन्होंने कहा कि 8 साल की बच्ची है जो मुझसे ज़्यादा जानती है, सोलर सिस्टम के बारे में जानती है, शायद उतना मैं नहीं जानता, मुझे दोबारा से स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जाना चाहिए। तो देखिए, कुल जमा इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप ज़रा देखिए कि भारत के बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। भारत क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि भारत के बच्चे ऐसे हैं। भारतीय क्यों बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ एमडी बने पड़े हैं? क्यों? क्योंकि भारत के बच्चे ऐसे हैं। जिस देश के बच्चे ऐसे होंगे उस देश को डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता। कितनी चीजें इन्वेंट हो रही हैं हमारे यहां, नई नई चीजें बना रहे हैं हम। क्यों? इन बच्चों की वजह से। जब बेस इन बच्चों का इतना शानदार है, जब ये आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको दुनिया का वो देखने का नजरिया बदल चुका होता है और नफरत में नहीं फंसते। और देखिए, पाकिस्तान में तो नफरत पढ़ाई जाती है स्कूलों में, मैंने आपको बता ही दिया। हिंदुओं से नफरत करना, यहूदियों से नफरत करना, तो कहां से पाकिस्तान डेवलप होगा? नफरती माइंड सिर्फ नफरत ही बाहर ला सकता है। नफरत से वायलेंस पैदा होती है, कोई इन्वेंशन नहीं पैदा होती। इन्वेंशन पैदा होती है इन जैसे बच्चों को जो 3rd क्लास में हैं, वो सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है, वो 3-4 लैंग्वेजेस जानते हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनको बचपन से पता है कि मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तभी जाकर आगे कुछ बड़ा कर पाऊंगा। हमारे बच्चों की सोच ये है, प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट वाली सोच। आपके बच्चों की सोच क्या है? हेट, नफरत, नेगेटिविटी, तबाही, वायलेंस वाली सोच। और सबूत दिखाए, कुछ और सबूत दिखाए तो जरा ये देखिए। बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा, वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया, क्या कर रहे हो ये तुम लोग? इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी, वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है। तो ये वो फर्क है पाकिस्तानी बच्चों में और भारत के बच्चों में, जो दिखाता है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है। पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जा रहा है, भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। पाकिस्तानी बच्चे नफरती हैं, भारत के बच्चे, मैं उनको क्या कहूं, मतलब उनके सपनों की उड़ान के लिए वो काम कर रहे हैं अपने, कि मैं उड़ के पूरी दुनिया में घूम सकती हूं या घूम सकता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बच्चों को देख लिया आपने, आपको देश का पता चल गया कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा देश बुरा है। कमेंट करके आप बताएं दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये डिफरेंस का पता चले। और हमारे मेघालय के बच्चे है भाई, इसको पॉपुलर बनाइए, मेघालय को पॉपुलर बनाइए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को पॉपुलर बनाइए, और उसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको बढ़ाइए, आगे करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। प्लीज दोस्तों, वीडियो करता हूँ। असलम भाई एक मतलब खिलाफ नहीं करते यार, उस बच्ची के लिए मैं यकीन कर जाए
मैं कसम उठा कर कहता हूँ, मैं हालांकि एम फिल कर रहा हूँ, मुझे इतनी सही तरीके से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो बहुत कोशिश करने से हो जाएगा, लेकिन जिस तरह इस बच्ची ने बोल दिया और चीज़ों को समझा, मैं आई एम शॉक्ड सीरियसली। मेरा एक भांजा है, एक मेरा भतीजा है, कभी मौका मिला तो मैं इधर लाऊंगा। एक मेरे ख्याल में नर्सरी में है या प्रेप में, और एक 2 या 3 क्लास में है। तो इनसे इस बच्चे से बड़े ही होंगे। यकीन करके जहाँ उनको सही तरीके से उर्दू नहीं बोलनी आती, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। इंग्लिश की अभी उन्हें मेरे ख्याल में ABC नहीं आती, इंग्लिश की उन्हें अभी ABC नहीं आती, ठीक है ना। और इस बच्ची ने इंग्लिश बोली और इंग्लिश बोल के बताया क्या, मैं सीख क्या रही हूँ, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर जैसे प्लैनेट्स है, उसमें सोलर एनर्जी भी है, मतलब एक बहुत बड़ा फील्ड है यार। एंड मुझे इसने स्पीचलेस कर दिया है। और हमारे बच्चे क्या बता रहे थे पहले इस्लाम भाई, हमने जब भाई सीधी बात है, ओवरऑल अगर इस वीडियो का मैंने एक नतीजा निकालूँ ना तो यही है, जब टाइटल मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया था कि पाकिस्तान के बच्चों ने क्या बोलना है और इंडियंस जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बोलना है। तो बाकी पहले मैं बात करता हूँ इंडियंस बच्चों की। तो इंडियंस बच्चों में वो एक लड़की भी आती थी जो सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में जानकारी जो है ले रही थी, स्टडी कर रही थी। और बाकी जो है अलग स्टूडेंट जो है वो भी दिखाए गए। ये नहीं कि टोटल जितने भी इंडियन स्टूडेंट थे, कोई कह रहा था मैं क्या सीख रहा हूँ, कोई कह रहा मैं क्या सीख रहा हूँ। लेकिन जब हमारे बच्चों की बात आई, हमारे पाकिस्तानी लड़कों की बात आई, तो वो तो भाई हम ये कर देंगे, हम इंडिया को ऐसे हैं, वो गंदे हैं, वो उनको ये नहीं कि हर लिहाज से अगर बात की जाए ना तो हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना वो यही चाहते हैं कि हमारे नेबर्स गंदे हैं, इंडियंस गंदे हैं, उनको हमें कत्ल करना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उन पे एटम बम भी मार देना चाहिए, ये तक भी मैंने सुना है। और उनके वो क्योंकि क्या वजह क्या है, बोलते हैं लड़ाई करता। ये नहीं कि जो आप बच्चों को सिखाएंगे ना जो आप बच्चों के सामने करेंगे, बच्चे जो है ना अपने दिमाग में वो फिट कर लेंगे। अगर हम अपने कहने के बड़े जो हैं वो आप बताएंगे आपस में कि भाई इंडिया जो है वो हमारा अच्छा नेबर है, हमारा अच्छा पड़ोसी है, उसके साथ हम हमारे ताल्लुक यार लोग नाम भी सिखाएं, कम से कम नहीं चले होता साइंस तो दिखाएं, साइंस तो दिखाएं। नहीं वो ये है ना कि बच्चे मासूम होते हैं, आप उसके सामने जिस तरह का एक्ट करोगे तो उसी किस्म का रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल कॉपी करेंगे। मैंने काफ़ी अपने जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनमें एक चीज़ जो थी ना वो अच्छी जो है ना जो मुझे लगी, वो मैंने नोटिस ये की थी कि जब मियाँ बीवी, अगर ड्रामे में मियाँ बीवी का कोई रोल होता है ना, तो जब वो आपस में लड़ाई करना चाहते हैं, उनका आपस में कोई इख्तलाफ होता है, तो वो नौकर को बोलते हैं कि इन बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाओ, साइड में ले जाओ। ये नहीं कि अगर हम आज लड़ते हैं ना मियाँ बीवी तो इसका असर जो है इन बच्चों पर ना पड़े, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये नहीं कि अगर वहाँ पे बच्चे खड़े होकर उनको लड़ते देखेंगे तो जाहिर सी बात है कल वो भी लड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना काउंट की जाती हैं। इंडियंस के बच्चों को देखा माशाल्लाह जैसे पढ़े लिखे शऊर वाले बच्चे जो है बातें करते हैं उस तरह से वो कर रहे थे। और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे बड़े हैं भाई हम इंडिया को मिटा देंगे, हम इंडिया पे एटम बम गिरा देंगे, हिंदू हैं हम उनको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे। इसी तरह छोटे जो हैं वो भी उनका वही असर ले रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई वो गंदे हैं, हम नफरत करते हैं उनसे, वो हमारे अच्छे पड़ोसी नहीं है। यार ये चीज़ें करती हैं भाई। बच्ची के लिए बार बार यकीन कर जाए, इसने शॉक कर दिया, ये कल मरतबा हुआ है। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस जो है ना इंडियन बच्चों और पाकिस्तानी बच्चों पे की थी, लेकिन ओवरऑल जितने भी इंडियंस बच्चे थे उनके बहुत कम, ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पर ठीक है, बहुत कम ना होने के बराबर जो बच्चे थे ना वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले थे। नहीं तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो पाकिस्तान को के बारे में अच्छी सोच
अच्छा बोलते हैं, भाई लेकिन हमारे बिल्कुल उलट है इस बात। इंडिया तरक्की भी इसलिए कर रहा है मेरे भाई। आज इंडिया ने अगर ठोका ना, इसी वजह से हमें ठोका है, बातों से नहीं, तलीम से, पढ़कर, अपने सिस्टम बनाकर, आकाश बनाया उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने लोगों की तरफ नहीं देखा, हाँ लिए हैं, लेकिन उसको अपडेट किया है, अपने लिहाज से उसको ढाला है, समझा है, पढ़ाया बच्चों को, सिखाया, तो ठोका उन्होंने। और हमसे बातें करते रहे, बता दे कोई चीज़ हमने अपनी बनाई हो। सब चाइना यूएसए, बस अपना कोई डिफेंस सिस्टम मुझे बता दो, कोई भी नहीं है, सारे चाइनीज हैं। बेस्ट ऑफ लक यार, सब अच्छी करते हैं, बड़ी होकर कामयाबी जरूर समझते थे। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।